राधे राधे। हरे कृष्ण। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। जब इस पवित्र मास के शुक्ल पक्ष की तिथि पर एकादशी आती है तो उसे पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। वैसे तो साल में 24 एकादशियाँ आती हैं, लेकिन जिस साल में अधिक मास पड़ता है उसमें 2 एकादशियाँ बढ़ जाती हैं। इस बार पद्मिनी एकादशी 27 मई 2026 दिन बुधवार को मनाई जाएगी और मान्यता यह है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से तपस्या यज्ञ के बराबर फल मिलता है और विशेष रूप से संतान की प्राप्ति होती है। संतान की संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साल 2026 में पद्मिनी एकादशी 27 मई को मनाई जाएगी। व्रत का पारण 28 मई को सुबह किया जाएगा। एकादशी की शुरुआत 26 मई को सुबह 5:10 से शुरू हो जाएगी। तिथि का समापन 27 मई को सुबह 6:21 पर होगा। व्रत के पारण की बात करें तो 28 मई को सुबह 5:25 से लेकर के 7:56 के बीच में होगा। पद्मिनी एकादशी का महत्व क्या है? तो देखो, पद्मिनी एकादशी अधिक मास में आती है, इसलिए इसका महत्व कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका व्रत रखने से पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खासकर संतान से जुड़ी भगवान और भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमें मिलती है। संतान से जुड़ी हुई समस्त दिक्कतें जो हैं समाप्त होती हैं। अब बात करते हैं एकादशी व्रत कथा के बारे में। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे पुरुषोत्तम, अधिक मास अर्थात मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसका नाम व्रत की विधि तथा महात्म्य विस्तार पूर्वक मुझसे बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास अथवा मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह अनेक पुण्यों को देने वाली है। इसका व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसके महात्म्य का पूर्ण वर्णन करने की सामर्थ्य 4 मुखों वाले ब्रह्मा में भी नहीं है। फिर भी पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पापों को समूल नष्ट करने वाली इस पद्मिनी एकादशी के व्रत का जो महात्म्य नारद जी से कहा था, वही मैं तुमको सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दशमी के दिन व्रत प्रारंभ करें। दशमी के दिन कांसे के पात्र में भोजन करना, मूंग, मसूर, चना, कोदो आदि का शाद, मधु और पराय अन्न का सेवन, ये 8 चीज़ें वर्जित मानी गई हैं। हाविष्य अर्थात जौ, चावल आदि का भोजन ना करें। नमक नहीं खाना चाहिए। भूमि पर सोवें तथा ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और 12 कुल्ले जल के करके शुद्ध हो जाएं, अर्थात 12 कुल्ले करें। सूर्योदय होने से पहले गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करते हुए कहें कि हे मृतिके, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी 12 भगवान ने धारण किया है। ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि से आमंत्रित की गई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगकर मेरे अंगों को पवित्र करें। हे मृतिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थिर पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझे शुद्ध करे। ब्रह्मा जी के थूक से उत्पन्न लोक को पवित्र करने वाले आंवले तुझको नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करने वाले विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार वरुण के मंत्रों को पढ़ता हुआ गंगा आदि तीर्थों का स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करें और मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर का खूब अच्छी तरह से मार्जन करें, अर्थात अच्छी तरह से सफाई करें। फिर सुंदर और स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण आदि नित्य नियम करने के बाद विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर के उनकी पूजा आराधना करें। तत्पश्चात घर आकर स्वर्ण के बने हुए राधिका सहित श्री कृष्ण और माता पार्वती सहित भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करें। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प, फूल, धूप दीप नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों से केशव और शिव भगवान का पूजन करें। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के सामने नृत्य और गायन तथा कीर्तन आदि करें। नीच मनुष्यों से वार्तालाप ना करें तथा झूठ ना बोलें। रजस्वला का स्पर्श ना करें तथा ब्राह्मण तथा गरुड़ की निंदा भूल कर भी ना करें। इस दिन धर्मशास्त्रों और पुराण आदि की कथा सुननी चाहिए।
पद्मिनी एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि ना रहा जाए तो केवल थोड़ा सा जल पी ले सकते हैं आप। यदि शक्ति ना हो तो फलाहार भी कर सकते हैं। समस्त रात्रि आपको भगवान का कीर्तन, पूजन तथा जागरण करना चाहिए। प्रथम पहर की पूजा में नारियल, दूसरे पहर में बिल्व पत्र, तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करना चाहिए। प्रथम पहर का पूजन करने से अग्निकोष्ठ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे पहर की पूजा से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और तीसरे पहर की पूजा से अश्वमेध यज्ञ का और चौथे पहर के पूजन तथा जागरण से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर अन्य कोई यज्ञ, जप, तप, दान या पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया है उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और क्षेत्रों के दर्शन व स्नान कर लिए। इस प्रकार सूर्योदय तक जागे और सूर्य के उदय होने पर उत्तम नदी या सरोवर या तीर्थ स्थल में जाकर स्नान करें तथा विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावें। घड़ा आदि का पूजन कर ब्राह्मणों को दान कर दें। जो मनुष्य उपयुक्त विधि अनुसार व्रत करते हैं उनका यह व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण भगवान ने आगे कहा, हे राजेंद्र, जितने पद्मिनी एकादशी का व्रत कर लिया उसने मानो सभी व्रतों को कर लिया। अब तुम पद्मिनी एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय कीर्तिवीर ने रावण को बद्रिका गृह में बंद कर रखा था। तब पुलस्त जी ने कार्तिकेय जी से कीर्तिवीर से विनय करके उनको छुड़वा लिया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा, हे मुनि, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया था उसको कीर्तिवीर ने किस प्रकार जीतकर बंदी बनाया? यह वृतांत मुझको विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब पुलस्त जी ने कहा, हे नारद, पहले आप कीर्तिवीर की उत्पत्ति का वृतांत तो सुनिए। त्रेता युग में राजा हयग्रीव के वंश का कृतवीर नाम का राजा महेशमतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उसमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के पुत्र नहीं हुआ और यह सब यत्न निष्फल रहे। पुत्र के बिना राजा को सारा राज्य दुखमय प्रतीत होता था। कुछ काल बाद राजा को यह ज्ञात हुआ कि तप से सभी अभीष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। यह सोचकर राजा कृतवीर तप करने हेतु वन में जाने की तैयारी करने लगा। राजा को वन में तप के लिए जाते हुए देखकर इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा हरिश्य चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या, जो कि राजा की परम प्रिय रानी थी, साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने सुंदर वस्त्र आभूषणों को त्याग करके बकलक्य अर्थात जो वन में पहनते हैं, वन में पहनने वाले जो वस्त्र होते हैं वो वस्त्र धारण करके गंधमादन पर्वत पर तप करने के लिए गए। राजा कृतवीर और रानी पद्मिनी ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, किंतु फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थि मज्जा देख करके महासाध्वी अनुसुईया जी से पूछा कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए, सो इसका क्या कारण है? आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे भगवान हम पर प्रसन्न हो और हमें चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। पद्मिनी से अनुसुईया जी ने कहा, हे सुंदरी, वर्ष के 12 मासों के अतिरिक्त एक अधिक मास होता है जो 32 मास के पश्चात आता है। इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी युक्त पद्मिनी और कृष्ण पक्ष में परमा नाम की 2 एकादशियाँ आती हैं। शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को जागरण सहित तुम उसका व्रत करो। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहती और रात को जागरण करती थी। व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरोहण होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। रानी ने इस पर अपनी स्तुति करते हुए विनय की कि हे महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान बोले, हे सुंदरी, मल मास के समान
मुझको और दूसरा कोई मास प्रिय नहीं है। इसमें एकादशी का जो व्रत तथा जागरण अनुसुईया जी के कथन अनुसार तुमने किया है, उससे मैं तुम पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों का नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वह वर मांगो। तुम्हारी पत्नी ने मुझको प्रसन्न किया है। तब राजा कीर्तिवीर ने सर्वश्रेष्ठ और यशस्वी पुत्र का वर मांगा और कहा, हे जगदीश्वर प्रभु, मेरा पुत्र ऐसा परम वीर हो, ऐसा पराक्रमी हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से ना मरे। राजा की बात सुनकर और वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इस वर के प्रभाव से पद्मनी के यहाँ कीर्तिवीर नामक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। तीनों लोकों में भगवान विष्णु के अतिरिक्त उसको जीतने में अन्य कोई भी सामर्थ्यवान नहीं था। तब यदि दश कंधर रावण कीर्तिवीर से पराजित हो भी गया तो इसमें कौन सी बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कीर्तिवीर देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वर से उत्पन्न हुए थे। अतः रावण पर उसकी विजय कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नारद जी को इतना बताकर पुलस्त्य मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण जी ने आगे कहा, हे राजन, यह मैंने मलमास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी के व्रत का महात्म्य कहा है। जो कोई भी इस व्रत की कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी संसार में यशस्वी होकर अंत में अनंत काल तक विष्णु लोक में वास करते हैं। बोलो एकादशी की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।